तो अल्लाह के कुछ एट्रीब्यूट्स पे हम बात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह इज़ अल हकीम, अल्लाह के नामों के बारे में स्टडी करना, उन नामों के सीक्रेट्स को जानना, उनकी रूह को पहचानना, ये मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी है आप सब के लिए। 99 नेम्स खोल कर कभी उन्हें पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें कि इस नाम का मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हर नाम का आपकी लाइफ पे कोई ना कोई इम्पैक्ट है। अल हकीम का इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ पे? अल हकीम मीन्स दी मोस्ट वाइज, फुल ऑफ विजडम। अब हमें सूरह कहफ में एक वाक़या मिलता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जब सफ़र पर गामज़न थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में शगाफ डाल दिया, जिस कश्ती में वो सफ़र कर रहे थे, यानी एक होल क्रिएट किया और कश्ती डूब गई, सिंक कर गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि प्रॉफिट थे, नबी थे, उन्हें गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, ये गरीब आदमी की कश्ती थी, आपने जो है वेस्ट कर दी। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने बाद में जो जवाब दिया 3 चीज़ों के बाद, वो ये था कि देखो आगे एक जालिम हुक्मरान था, बादशाह था, उसने कश्ती हथिया लेनी थी, मैंने सिंक कर दी, कुछ देर बाद ये ऊपर आ जानी थी और उस बंदे को मिल जानी थी। लेकिन तुम जिस माइंडसेट के साथ देख रहे हो, तुम्हें अपेरेंट नज़र आ रहा है। वो अपेरेंट क्या है कि मैंने कश्ती का नुकसान कर दिया। अब इसी तरह हमारी लाइफ्स में कई जगह हमें ठोकरें लगेंगी, हमें दाग लगेंगे, ठीक है, हमें हमारी ज़िंदगी में शगाफ डलेगा, कोई ठोकर लग के कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा और फिर लोग पूछते हैं ना वाई मी, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। कुछ तो हमारी गलतियाँ होती हैं, बल्कि मेजॉरिटी हमारी गलतियाँ होती हैं। सूरह यूनुस में है, चैप्टर 10 वर्स 44, अल्लाह कहते हैं अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद जुल्म करता है अपने आप पे, डिसीजंस गलत लेके। उसे पता है सही क्या गलत क्या। अगर उसने कुरान नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट उसकी फितरत उसे बताती है, सिक्स सेंस बताती है चीज़ गलत है। तो कुरान पढ़ लिया, ये तो एक एडिशनल बेनिफिट है। तो बहरहाल कभी कभी ऐसी ठोकरें लगती हैं, इंसान का कोई कसूर नहीं होता, तो अल्लाह की हिकमत है इसमें। अल्लाह एक ठोकर दिलवा के कोई बहुत बड़ी ठोकर से बचाता है इंसान को। एक वीडियो भी है इस पर, मैं वीडियो अक्सर दिखाया करता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची एक स्ट्रीट में जा रही है और आगे एक शार्प सा टर्न है, वहाँ से एक गाड़ी आने वाली है। उस बच्ची को नहीं पता आगे से गाड़ी आने वाली है। ये रियल वीडियो है यूट्यूब पे, आई विश आई कुड शो इट, अभी मेरे पास है नहीं। तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं स्ट्रीट में, वो बच्ची पता नहीं किसकी है, बहरहाल गुम गुमा के वहाँ पर सड़क पे चल रही होती है। गाड़ी जब आने लगती है एकदम बच्ची को ठोकर लगती है, बच्ची गिर जाती है, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है, बच्ची खड़ी हो जाती है। इसमें क्या हिकमत है कि अगर उसको ठोकर ना लगती, गाड़ी ने उसे हिट करना था, उसके माँ बाप ने परेशान होना था, माँ बाप ने रोना था कि बच्ची हमारी मारी गई। ये छोटी सी एग्जांपल ही काफ़ी है हमारे लिए, अगर कोई समझना चाहता है। बात असल में पॉजिटिव माइंडसेट की, चीज़ों की इंटरप्रिटेशन की, पर्सपेक्टिव की। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। जिसने समझना है वो समझ जाएगा कि हमें भी ठोकर लगती है ताकि हम एक बहुत बड़े मसले से बच सकें। और ये चीज़ें हमारे सामने क़यामत वाले दिन खुलेंगी और हम सजदे में गिर जाएंगे कि वाकई अल्लाह आपने मुझे कितने बड़े हादसे से बचा लिया। बहुत से लोग एक जगह ज़ाहिर चाहते हैं मेरी शादी हो जाए और वहाँ पर नहीं हो पाती, कभी कभी मंगनियाँ टूट जाती हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, कभी कभी निकाह टूट जाते हैं। तो आपको क्या पता वो चीज़ आपके लिए अच्छी थी कि बुरी थी, ये तो अल्लाह ताला ने बचा लिया ना। कल को हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे कि मैं गलत साइड पे जा रहा था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और सवाल कुछ लोग ये पूछते हैं कि नहीं सफ़रिंग करा के क्यों बचाया, क्योंकि सफ़रिंग नेसेसिटी है लाइफ में। अगर हम पेन से नहीं गुजरेंगे हम पेन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अगर इमरान खान साहिब की वालदा को कैंसर ना होता तो शौकत खानम कभी ना बनता। समझ आ रही है? अगर पेन से ही नहीं गुजरा कोई तो वो क्यों किसी की मदद करेगा। तो सम सॉर्ट ऑफ सफरिंग इज़ नेसेसरी, बट इंसान बहुत ज़्यादा जब सफ़र होता है वो उसका खुद का कसूर है, उसके माइंडसेट का कसूर है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज़ अल हफीज़, द गार्डियन। अल्लाह ताला हमारी कैसे हिफाजत करता है, किस किस तरह हिफाजत करता है, अगर हम वो हमारे सामने हकीकत खुल जाए तो यही हकीकत काफ़ी होगी। मैं तो कहता हूँ 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, असल में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ होनी थी। ज़िंदगी का मकसद ही इबादत है। बहरहाल किस तरह हिफाजत कर रहा है हमें अल्लाह ने, क्या क्या प्रोटेक्शन दी हुई है, हमारी आई लैशेज़ किस तरह डिज़ाइन हैं, डस्ट को किस तरह रेजिस्ट करती हैं, नॉस्ट्रिल्स जो हैं उनका क्या काम है, हमें छींक क्यों आती है। अगर आप सिर्फ इस साइंस में कभी पढ़ लें कि हमें छींक क्यों आती है, वाई डू वी स्नीज़,
तो आप अल्लाह का इतना शुक्र अदा करेंगे। ये मैकेनिज़्म है बॉडी का। फिर हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, ओके, ये अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला ने दिया है। पहचानो अल्लाह ताला को, ये अल्लाह की क्रिएशन है, अल्लाह ताला की देन है, तो अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है। और फिर ये आया सूरह अल-अनाम की वर्स 59 के नॉट अ लीफ फॉल्स बट ही नोज इट। पत्ता भी नहीं गिरता लेकिन अल्लाह को पता है। तो जब पत्ता गिरने का अल्लाह को पता है तो इंसान के गिरने का अल्लाह को नहीं पता होगा, जो कि अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन है। तो इंसान गिरेगा, ठोकर खाएगा, दुख में जाएगा, अल्लाह को पता है। बस एक बार बुला लो अल्लाह को, उस आह में अल्लाह ताला को पुकार लो कि अल्लाह बस हो गई है, या अल्लाह मदद कर दें, या अल्लाह इस चीज़ से जान छुड़वा दें, या अल्लाह मैं हराम से बचना चाहता हूँ, मुझे बचा लें, या अल्लाह मैं तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से, इस लाइफस्टाइल से, मुझे निकाल लें। दैट्स इट। ये कहने की देर है और अल्लाह 10 स्टेप्स लेंगे। आपने एक स्टेप लिया, आपने एक बात की, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे। ओके, तो पॉजिटिव रहें अल्लाह ताला के बारे में। अल्लाह ताला के बारे में कभी ये ना सोचें वो आपकी नहीं सुनेंगे। एंड देन सूरह तूर वर्स नंबर 48, सो एंड्योर पेशेंटली अंडर द जजमेंट ऑफ योर लॉर्ड फॉर वेरिली यू आर अंडर आवर आइज। पेशेंट रहो, सब्र से अल्लाह ताला के जजमेंट का इंतज़ार करो, क्योंकि तुम अल्लाह ताला की आइज़ के अंडर हो, तुम्हें अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इज़ वॉचिंग यू। एंड ग्लोरीफाई द प्रेजेस ऑफ योर लॉर्ड व्हेन यू गेट अप फ्रॉम स्लीप। और अल्लाह की हमद बयान करो, ये तुम्हारे फ़ायदे में है, तुम्हारे नफ्स के लिए फ़ायदा मंद है। देखिए मुश्किलें तो आनी हैं, अगर कोई इस चीज़ का इनकार कर दे वो लाइफ की नेचर का इनकार कर देगा कि प्रॉब्लम्स नहीं आनी। हैप्पी गो लकी इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट अ ट्रू थिंग कि बस हर वक्त हैप्पीनेस है। मुश्किलें आनी हैं, उन मुश्किलों के लिए तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए। वो स्ट्रेंथ तुम्हें जिस तरह नमाज से मिलेगी, दुआ से मिलेगी, किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। थेरेपी से थोड़ी बहुत मिलेगी, साइकोलॉजिकल थेरेपी से हो सकता है किसी की बात सुन के मिल जाए, लेकिन जो स्ट्रेंथ नमाज देती है, दुआ देती है, उसका मुकाबला ही कोई नहीं। ये तो आप सब ने फील किया होगा अपनी लाइफ में। तो इसलिए यू आर अंडर आवर आइज एंड ग्लोरीफाई द प्रेजेस ऑफ योर लॉर्ड व्हेन यू गेट अप फ्रॉम स्लीप, यानी नमाज अदा करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो। अब देखिए हिफाजत की बात है, कौन है जो रिस्क में डालता है अपने आप को अल्लाह की हिफाजत से? अल हफीज़, अल्लाह हिफाजत करता है। अब हम अपने आप को रिस्क में डालते हैं, कैसे? सही मुस्लिम की हदीस है, हूएवर प्रेज फजर इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह, सो डू नॉट फॉल शॉर्ट विद रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के राइट्स हैं, नमाज अल्लाह का राइट है। वी आर बाउंड बाय राइट्स इन दिस वर्ल्ड। कोई बंदा मुझे ये साबित कर दे मेरे कोई राइट्स नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मैं दुनिया में सिर्फ इंजॉय करने आया हूँ। ना पेरेंट्स के कोई राइट्स हैं, ना माँ बाप, ना फैमिली के कोई राइट्स हैं, ना हस्बैंड के राइट्स हैं, ना वाइफ के राइट्स हैं। मैं गैर जिम्मेदार हूँ, मैंने बस इंजॉय करना है बैठ के। दुनिया में जब हम बाउंड हैं सर्टेन राइट्स के साथ, तो अल्लाह के भी कुछ राइट्स हैं, और वो राइट ये नमाज अदा करो। तो जो कोई फजर नहीं पढ़ता तो फिर सोच लें, इसका काउंटर व्यू ये है, अगर बात ये कि अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाता है, जो नहीं पढ़ता फिर वो रिस्क करता है इस प्रोटेक्शन को। ओके, तो फजर जो है वो हमें प्रोटेक्शन में डालती है अल्लाह ताला की।